हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा रोज़ फ्लावर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से वाइट कलर का धागा लेना है और यहाँ पे पहले हम नॉट लगा लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन स्टिच बनानी है। इस तरह से देखिए लूप है, इसके अंदर से इस तरह से हमें डालते हुए यहाँ पे चेन को बना लेना है। तो यहाँ पे देखें हमें इस तरह से 33 चेन बना लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 33 चेन बना ली। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। 2 लूप है, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे वाले लूप में भी आपको सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इस तरह से फिर से देखें सिंगल क्रोशिया। तो इस रो को हमें सिंगल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। इसी तरह से देखिए इससे आगे वाले में डालेंगे, इस तरह से 2 लूप आएंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया, लास्ट में ही बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी है। आप देखिए अपने वर्क को इस तरह से पलट लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेम जगह पे इसी स्टिच में आपको इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। ठीक है, डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है। फिर से सेम स्टिच में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको नीचे 1, 2 और तीसरे नंबर के स्टिच में 1 और 2 ये तीसरे नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बना लिया हमने, फिर इसी स्टिच में एक और बनाना है। 2 बन गए। फिर आपको बीच में 2 चेन लेनी, 1, 2, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा। इसके बाद देखिए फिर से आपको यहाँ पे 1 और 2 तीसरे नंबर के स्टिच में यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमें इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जगह हमने पैटर्न बना ली। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 चेन लेनी है, अपने वर्क को इस तरह से पलट लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया को बनाना है। तो इस तरह से देखिए एक बनाया हमने, फिर इसी जगह पे दूसरा बनाएंगे, फिर इसी जगह पे तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा, फिर 5वां, 6ठा, ये लास्ट का 7वां। तो 7 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 बना रखे हमने, तो ये सेकंड वाले के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डालने हैं क्रोशिया को, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो एक पैटर्न हमारी बन गई। इसी तरह से हमें आगे बनाना है। ठीक है, अब देखिए 2 चेन के स्पेस में फिर से हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ये लास्ट का 7वां। तो 7 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना ली। इसके बाद देखिए इसे यहाँ पे दूसरे वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो 2 पैटर्न हमारी बन गई। इसी तरह से हमें आगे बनाना है। फिर से देखिए यहाँ पे 2 चेन के स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 हमने बना लिए, 3 हमें और बनाने हैं। 3 जगह बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। ठीक है, दूसरे कलर से बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमने 5 यहाँ पे बना लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे दूसरा धागा लेना है। इसको देखिए इस तरह से यहाँ पे ये जो लूप हमने लास्ट में रखा है स्लिप स्टिच से लॉक किया था, यहीं पर इस तरह से डालना है। धागे को हमें निकाल लेना है। ठीक है, फिर देखिए वाइट वाले धागे को इस तरह से खींच लेंगे, यहाँ पे इस तरह से टाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बनाना हमें सेम ही है, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाना है। फिर से देखिए यहाँ पे डालेंगे, फिर से हमें यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। धागों को टाइट कर लेंगे इस तरह से।
एक बन गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर लास्ट का सातवां। तो 7 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से डालते हुए धागे को हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है इस तरह से। देखिए पैटर्न बन गई। इसके बाद सेम ही बनाना है। तो हमें यहाँ पे 6 जगह रेड कलर के बना लेने हैं। तो इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 जगह हमारा रेड वाला बन गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो शुरू में हमने यहाँ पे चेन ली थी इसमें तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें धागे को हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। ये लास्ट का है। इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बन के रेडी हुआ, ठीक है। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। सारे धागे, ये जो वाइट वाला धागा है इसको भी हमें कट कर लेना है और पीछे की तरह इन्हें हमें हाइड कर लेना है पीछे की तरफ को, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने धागे हाइड कर लिए पीछे की तरफ को। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं सैपल बनाना बताती हूँ, ठीक है, जो हम रोज़ के पीछे लगाते हैं। अब इस तरह से देखिए आपको ग्रीन धागा लेना है, मैजिक सर्कल बना लेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद देखिए आपको इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ पे आपको एक चेन को बना लेना है। एक बना लिया हमने, सर्कल को छोटा करेंगे। इसके बाद देखिए सर्कल के अंदर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। एक बना लिया, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर तीसरा बनाना है, इसके बाद चौथा, फिर वहाँ पर पांचवा। तो सर्कल के अंदर हमें 5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब देखिए जो धागा है इसको खींच के हमें टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें आपको इस तरह से डालते हुए, ये देखिए इस तरह से पहला वाला है, यहाँ पे 2 लूप होते हैं इस तरह से, इसके अंदर डालते हुए आपको यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया को बना लेना है इस तरह से। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना, 2 बना लिए हमने। अब इससे आगे वाली स्टेज में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको 2 बनाने, 3 हो गए, ये 4, ठीक है। फिर इससे आगे वाली में यहाँ पे 5 और ये 6। फिर इससे आगे वाली में जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे 7 और 8। फिर ये लास्ट का है, तो यहाँ पे देखें 9 और यहाँ पे सेम जगह पे 10। तो 5 सिंगल क्रोशिया थे, डबल करके ये 10 हमारे बन गए, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए इस राउंड को हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, ठीक है। दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर देखिए फिर से आपको एक चेन लेनी है। इस तरह से देखिए एक चेन ली हमने, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया को बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेम जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है, डबल हो गया हमारा, 2 बन गए। अब इससे आगे वाली स्टेज में जाना है, आपको एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इससे आगे वाली में आपको डबल कर लेना है, एक बनाए, फिर यहीं पर एक और। अब इससे आगे वाले में एक बनाना है, ठीक है। तो इस राउंड में आपको एक जगह 2 बनाने और एक जगह 1 बनाना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ तब दिखाते हैं। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए 3 राउंड कंप्लीट। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली चेन को छोड़ के सेकेंड वाली चेन में आपको इस तरह से स्लिप स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच लगाई। अब जो दूसरा वाला चेन है इससे आगे वाला, इसमें आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इससे आगे वाली चेन में आपको यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से तीनों लूपों को एक साथ निकाल लेना है, ठीक है। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब इससे आगे वाली चेन में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशिया को बनाना है।
तो 2 स्टिच में आपको डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे आपको ट्रिपल क्रोशे बनाना है सबसे लास्ट वाली स्टिच में। इस तरह से डालेंगे और 3 बार आपको धागे को 2-2 करके निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से आपका ये बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे देखें नीचे आपको ये देखिए 1, 2 और तीसरे नंबर की स्टिच में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, ठीक है। फिर से आपको 7 चेन लेनी है, इस तरह से 7 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में इस तरह से पहले स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है, ठीक है। फिर इससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डालेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशिया। इस तरह से डालेंगे डबल क्रोशिया बन जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाली में देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। सबसे लास्ट वाली चेन में इस तरह से डालना है और 2-2 करके 3 बार धागे को निकालना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमने ये बना लिए। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे हमारे 3 बचे, 1, 2 यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आपको इस तरह से डालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है तीसरी वाली स्टेज में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे सैपल बन के रेडी हो गया। अब देखिए धागों को हमें अच्छे से टाइट करके पीछे की तरफ को हाइट कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। सैपल भी हमने बना लिया और रोज़ भी हमारा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन धागा लेने नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम पत्ती बनाना सीखेंगे, ठीक है। इस तरह से नॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे चेन लेनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इससे आगे वाली चेन में, फिर आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। पहले एक लूप से धागा निकालेंगे, फिर यहाँ पे 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, ठीक है। बीच में इस तरह से बनेगा। फिर इससे आगे वाली चेन में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये लास्ट वाली चेन है इसमें आपको सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। तो यहाँ पे हमें छोटी सी लीफ यहाँ पे बना के तैयार करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। एक साइड का बन गया हमारा। अब यहाँ पे आपको एक चेन लेनी है। फिर देखिए इसी जगह पे रिपीट ही करना है। हमें फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से आगे वाली में हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया। पहले देखिए एक लूप से धागे को निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से 3 बार आपको निकालना है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इससे आगे वाली में डबल क्रोशिया रिपीट ही करना है हमें। फिर आपको यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है आगे वाली स्टिच में, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे जो शुरू वाला हमारे यहाँ पे चेन था इसमें आपको इस तरह से डालते हुए यहाँ पे धागे को स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको वायर को लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वायर लेनी है, इसको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इस तरह से देखिए वायर ले लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन है हमारी इसमें देखिए इस तरह से आपको वायर को डाल लेना है। पहले देखिए क्रोशिया को निकाल लेते हैं। इसके अंदर ये जो चेन है इसके अंदर आपको इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे इसी चेन में।
अब यहाँ पे वायर को हमें इस तरह से लगा लेना है। पहले देखिए यहाँ पे आपको एक चेन ले लेनी है, इस तरह से एक चेन लेंगे। अब देखिए इसी स्टेज में आपको सिंगल क्रोशे को बना लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया, फिर इससे आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशे। अब हमें यहाँ पे सारे में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। वायर को भी साथ में रखेंगे और हर एक स्टेज में एक एक सिंगल क्रोशे को आपको बना लेना है। इस तरह से देखिए पकड़ते हुए देखिए इस तरह से वायर को भी साथ में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस रो को हमें पूरे को कंप्लीट कर लेना है एंड तक, ठीक है। देखिए थोड़ा सा और बता देती हूँ। इस तरह से सिंगल क्रोशे, इससे आगे वाली चेन में जाएंगे सिंगल क्रोशे, तो इसी तरह से हमें इस लाइन को पूरे को बना लेना है, ठीक है। ये देखिए वायर को ऐसे रख लेते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप इसे बनाइए, ठीक है। इस तरह से आराम आराम से इस लाइन को बनाते हुए जाइए, तो इजीली आपका ये पत्ती बन के रेडी हो जाएगी। हर एक चेन में आपको एक एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो मैं बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए एंड में हम पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सिंगल क्रोशे बनाया था वहाँ पे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। थोड़ा लंबा सा कट करेंगे, जो आगे हमारी वायर है उसमें हमें इसे लपेटना है, ठीक है। तो इस तरह से कट के करके इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे वायर में इस तरह से लपेट लेना है। तो यहाँ पे देखिए आराम आराम से आप इसे पूरी वायर को हमें यहाँ पे इसे कवर कर लेना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसे पूरा एंड तक लपेट लेना है और लास्ट में देखिए इसमें ग्लू लगा के इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी पत्ती बन के रेडी हो गई। इस तरह से देखिए हमने 2 पत्ती यहाँ पे बना ली हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ हमारा बन चुका है, ठीक है। ये देखिए सीधा साइड है, तो उल्टी साइड से ही हमें इसे बनाना है, ठीक है। इस तरह से स्टिक ले लेनी है और देखिए यहाँ पे आपको जोड़ना उल्टी साइड से है। यहाँ पे आपको गोंद को लगा लेना है इस तरह से, यहाँ पे किनारे की तरफ को, जैसे मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे पूरे में आपको गोंद को लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए जो वायर है हमारी, उसको लेंगे, उसको यहाँ पे हमें अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसको लगा लेना है, ठीक है। फ्लावर को ये देखिए इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे। कहीं पर आपको गोंद की कमी लग रही है तो वहाँ पे आप फिर से गोंद को लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से पूरा राउंड राउंड घुमाएंगे और हाथों से भी इससे अच्छे से सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन के रेडी होगा। इस तरह से इसे पूरे को चिपका लीजिए, हाथों से यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सैपल बना रखा उसको हमें लगाना है। तो ये सीधा साइड है, तो उल्टा साइड हमारा इस तरह से रहना चाहिए, ठीक है। इसको हमें इसके अंदर इस तरह से डाल लेना है। और यहाँ पे देखिए पहले आप यहाँ पे जैसे मैंने ये लगाया, तो यहाँ पे पहले आप गोंद भी लगा लीजिए, ठीक है। ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा।
इसके बाद देखिए जो हमारे किनारे के बने हुए, इनमें हमें सारे उसमें गोंद को लगाना है, अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना। तो इस तरह से हमारे ये बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सब में लगा लेंगे, इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे पेस्ट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, अब फिर से यहाँ पे हमें गोंद को लगाना है। थोड़ा गोंद देखिए मैं अंदर की तरफ को भी डाल रही हूँ। तो ये काम आपको पहले कर लेना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले नहीं किया, तो मैं लास्ट में ही कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो पहले आप कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको ग्रीन धागा लेना है, और यहाँ पे देखिए इसका इस तरह से देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसको हमें नीचे की तरफ को ऐसे पकड़ लेना है। हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हुए लपेट लेना है। एक उंगली से ऐसे दबाइए और यहाँ पे वायर नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से हमें इसे पूरे को लपेट लेना है नीचे तक, जहाँ पे आपको पत्ते लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए लपेटते जाइए। ये जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है ये भी हमारा इसी के अंदर इस तरह से घुमाते हुए से जाइए, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे तक कवर कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पत्ती को लगा लेना है। तो देखिए सीधा साइड हमारा ऊपर की तरफ को रहना चाहिए, इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ। ये देखिए ये हमारी पत्ती है, तो इस तरह से हमें लगाना है। जो हमारा उल्टा साइड है वो नीचे की तरफ को है, इस तरह से लगेगा। और यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से टाइट करना है इसको, इससे पत्ती अच्छे से यहाँ पे अच्छे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। ये देखिए धागे को अब यहाँ पे अच्छे से टाइटली पकड़ना है और इसको अच्छे से घुमाना है। इसी तरह से हमें नीचे तक इसको कवर कर लेना है। इस तरह से हमारा सुंदर सा रोज़ फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो बना लेती हूँ, तब आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा सुंदर सा रोज़ फ्लावर बन के रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हो, कोई भी कलर में बनाइए। देखिए कितना प्यारा सा है। बहुत ही ईजी से बनाना, जल्दी से आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब